आखिर विज्ञान ने पिछले 300 वर्षों में इतनी तेजी से तरक्की क्यों की? एक, वैज्ञानिक सोच का जन्म। साइंटिफिक टेम्पर बिगिंस 17वीं सदी से। प्राचीन सभ्यताओं में ज्ञान तो था, जैसे भारत में आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, चीन में एक्यूप्रेशर, मेसोपोटामिया में गणना, बट वह धार्मिक विश्वासों और परंपराओं में बंधा हुआ था। लेकिन 17वीं सदी के बाद यूरोप में वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड का विकास हुआ। हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन। अब ज्ञान अनुमान पर नहीं, प्रयोग और प्रमाण पर आधारित होने लगा। 2, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 18वीं सदी। 1760 के आसपास मशीनों का आविष्कार, कोयला, बिजली, स्टीम इंजन जैसे आविष्कारों ने मानव श्रम की सीमाएं तोड़ी। इससे उत्पादन, प्रयोग और टेक्नोलॉजी पर निवेश तेजी से बढ़ा। वैज्ञानिकों को अपने प्रयोगों के लिए आर्थिक संसाधन और उद्योगों से सहयोग मिलने लगा। 3, छपाई का आविष्कार और ज्ञान का प्रसार, प्रिंटिंग प्रेस, 15वीं सदी। ज्ञान पहले केवल हाथ से लिखे ग्रंथों में सीमित था, जिसे केवल कुछ लोग पढ़ सकते थे। गुटेनबर्ग द्वारा छपाई का आविष्कार 1440 एडी हुआ और उसके बाद विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र जैसे विषयों की पुस्तकें जनवरी से जनवरी तक पहुंचने लगी। 4, वैश्विक संपर्क और खोजें, एक्सप्लोरेशन, ग्लोबलाइजेशन। समुद्री खोजों, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यापार ने एक देश के वैज्ञानिक ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाया। भारत, अरब और चीन के ज्ञान को यूरोप ने अपनाया और उसे आधुनिक रूप दिया। उदाहरण, अरबी अंकों और शून्य शून्य को यूरोप ने अपनाया और गणित में क्रांति आई। 5, वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, 1600 गैलीलियो, न्यूटन, केपलर, डार्विन, फाराडे जैसे वैज्ञानिकों ने प्रकृति को प्राकृतिक नियमों से समझना शुरू किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड देवताओं की इच्छा नहीं, बल्कि भौतिक नियमों से चलता है। ये सोच क्लासिकल फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री जैसी शाखाओं की नींव बनी। 6, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना। विश्वविद्यालयों, लैब्स और शोध संस्थानों की स्थापना हुई, जैसे रॉयल सोसाइटी, मिट, IITs। अब विज्ञान सिर्फ दर्शन नहीं, प्रोफेशन और मिशन बन गया। 7, 20वीं सदी की तकनीकी क्रांतियां। बिजली, टेलीफोन, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट ने ज्ञान को पलक झपकते फैलाना शुरू किया। एक वैज्ञानिक का आविष्कार अब तुरंत पूरी दुनिया तक पहुंचने लगा। इससे शोध और प्रयोगों की गति कई गुना तेज हो गई। निष्कर्ष, कंक्लूजन, मानवता हमेशा से जिज्ञासु थी, लेकिन सही साधन, तकनीक, शिक्षा और वैश्विक सहयोग के आने के बाद विज्ञान को गति मिल गई। अब विज्ञान एक व्यक्ति की सोच नहीं, बल्कि पूरी मानवता का सामूहिक प्रयास है।